कॉपी किया होना चाहिए। एक लोग पीछे आके बैठ जाओ, या इधर आके बैठ जाओ। हाँ, या तो ऐसे हो जाओ। हाँ। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का सिनेरियो ट्राई किया है ना। अब हमको ये समझ में आया है कि अब हम लोगों को अगर देखो, अच्छा, कुछ दो सिनेरियो करवाए थे ना, दो सिनेरियो करवाए थे ना। एक, सारे चेक बॉक्स को चेक करो, तो देखो टॉप वाला चेक बॉक्स चेक हुआ कि नहीं। एक ये कराया था कि सारे चेक टॉप वाले चेक बॉक्स को चेक करो, फिर ये वेरीफाई करो कि सारे जितने चेक बॉक्सेस थे वो चेक हो गए कि नहीं। ध्यान से देखो, इसमें समझना है, समझना ये है कि पहले वाले सिनेरियो में हम क्लिक करने वाला काम कई बार कर रहे हैं और वेरीफाई कर रहे थे एक चेक बॉक्स, है ना। और दूसरे सिनेरियो में क्लिक करने वाला काम हम एक बार कर रहे हैं और वेरीफाई हम कईयों के साथ कर रहे हैं, फिर कईयों को वेरीफाई। तो पहले वाले सिनेरियो में क्लिक करने वाला जो कोड था लूप में गया, और दूसरे वाले सिनेरियो में वेरीफाई करने वाला कोड लूप में गया। आई बात समझ। और एक तीसरा बताया गया था, कहा गया था कि जितने नाम है उनको क्या करो, जैसे ये देखो, इवन यहाँ, जैसे यहाँ देखो इन्होंने किया भी है। ये कौन सा सिनेरियो है, ये देखो, हाँ, चेक बॉक्स वाला है ना, ऐसे, है ना। यहाँ ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक एक बार कर रहे हैं। देखो सेलेक्ट ऑल पे क्या कर रहे हैं ये, देखो इसको रन करें। अच्छा, ये और कुछ है नहीं, जैसे ये है, देखो इवन ये कोड हो रखा है। हमने तुमको बताया ना एक ब्रेक पॉइंट लगाना, अगर देखना चाहो तो ये लगा के देखो, इसको लगाओ और रन बटन के बजाय किस पे क्लिक करो, डीबग पे। तो कोड यहां तक आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। चार्जर लगा है इसका, नहीं, डिस्चार्ज होने वाला है इसका चार्जर। रीड्स पे आ गया ना, देखो यहीं तक आके रुक गया। हमने बताया ना एक एक लाइन चलाना। ये देखो, ये चिन्ह याद रखो और लिखा होगा, कर्सर लेके जाओगे, स्टेप इनटू F5 और दूसरा है स्टेप ओवर F6। यही हम यूज कर रहे हैं, स्टेप ओवर, यही F6 वाला क्लिक करो, एक लाइन चलेगी। देखो तुम्हारे, अब यही है ना, हमें क्या करना है, सिनेरियो में ऊपर वाला क्लिक करना है जिससे कि, और फिर ये चेक करना है कि सारे वाले नीचे वाले चेक हुए या नहीं। तुम कहोगे वो तो होंगे ही। अरे वो होंगे, तुम सोच रहे हो ना, सॉफ्टवेयर ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा बना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही तो ढूंढना है कि गलती तो नहीं है। और तुम कहोगे गलती, गलती हो सकती है, और गलती आज नहीं है, हो सकता है 10 दिन बाद जब नया वर्जन इसी का आए तो उसमें ये गलती हो हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब डेवलपर एक चीज, कुछ चीजें बनाता है तो उसकी वजह से कई बार कुछ चीजें क्या होती हैं, बिगड़ जाती हैं। कुछ चीजें वो बनाता है और कुछ चीजें क्या हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, क्योंकि इतनी ढेर सारी चीजें हैं, इतनी ढेर सारी लाइनें हैं, एक जगह कुछ सही किया, उसका फर्क मान लो दूसरी जगह पड़ रहा था, डेवलपर ने ध्यान नहीं दिया, वो कह दिया तो हो तो गया मेरा भैया, लो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है वो तो चेक करना ही जो सही किया है, उससे रिलेटेड जो जो चीजें हैं सब एक बार फिर से टेस्ट करना। तो हो सकता है जो चीज पहले चल रही थी अब चलना क्या हो गई, हो बंद हो गई। तो देखो एक एक लाइन का देखो कमाल, इसका लाइन नंबर 35 पे है ना, स्टेप एक करेंगे, देखो एक लाइन चली, इससे तुम ये देख सकते हो कि कौन सी लाइन क्या कर रही है, कितना कर रही है एकदम। देखो एक स्टेप क्लिक किया, देखो एक लाइन चला, एक लाइन चला, देखो कि ऊपर वाले को चेक किया जिससे नीचे वाले सारे क्या हो गए, चेक हो गए। अब इसके बाद इसने क्या किया,
ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स किया, क्योंकि इसको अब जितने नीचे वाले हैं उनको चेक करना है कि सारे सी हैं। ये लाइन चलेगी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, तुमको पता है ना, जो भी लोकेटर की इंफॉर्मेशन देते हो, चाहे एक्स पाथ दो चाहे जो दो, इस बेसिस पे जितने मिलेंगे सबको ढूंढता है। इसीलिए वेब एलिमेंट नहीं कहता फाइंड एलिमेंट्स, लिस्ट वेब एलिमेंट, क्योंकि एक से ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, ये देखो, ये एक लाइन ये चली। अब देखो इस लिस्ट में आ गए हैं, कर्सर लेके जाओ ये भी दिखता है, सबसे अच्छी बात तो यही है। ये जो हम कर रहे हैं ना, ब्रेक पॉइंट लगा के एक एक लाइन चला के देख रहे हैं, इसको रन करना नहीं बोलते, इसको डिबग करना बोलते। क्या, हम रन नहीं कर रहे हैं, डिबग कर रहे हैं। हाँ, समझ रहे हो। अब देखो यहां पे कर्सर ले जाओ, दिखाई देगा सिलेक्टेड आईडी पे ढूंढने पे इसको 5 चेक बॉक्स मिले हैं, एक लिस्ट मिली है ना। देखो लिस्ट में लिखा है साइज कितनी है, 5 है, क्योंकि 5 वेब एलिमेंट मिले हैं उस लिस्ट में। अगर यही स्ट्रिंग रही होती और उसमें 5 या 7 स्ट्रिंग रहे होते तो ये लिस्ट वेब एलिमेंट नहीं होता, क्या होता, लिस्ट स्ट्रिंग होता, और वहां पे भी लेके जाते तो दिखता। और देखो बता रहा है 5 हैं, ऐसे करके देखो दिखाई देंगे, पहला, फिर देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ, और ये देखो पांचवा। 5 वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट हैं, सब इसी में रखे हैं। चाहो तो यहां से देख भी सकते हो यार, ये लो, ये देखो, वैसे कितने हैं यहाँ पे, 0 से लेके 7, मतलब कितने हैं, 8। 0 से लेके कितने हैं, 7 है ना, 8। क्यों, एरे लिस्ट बताया गया है ना, एरे लिस्ट में शुरू शुरू 8, और उसमें से 5, भाई 5 आए हैं तो 5 हैं। एरे लिस्ट की यही क्वालिटी होती है ना, नहीं कुछ बताओगे कम रहेंगे तो 8 रखेगा, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ाते जाओगे अपनी साइज के, जैसे जैसे उसमें और डालते जाओगे वैसे वैसे size बढ़ जाएगा, बड़ा। उसको छोड़, देखो एक एक लाइन चला के देखो, ये लाइन चलेगी तो ये भी आएगा, देखो साइज में क्या आया, 5। लूप चलेगा 0 से लेके सिलेक्ट साइज, मतलब 5, 0 से लेके 5 से कम, मतलब 0 से लेके 4 चलेगा, 5 बार चलेगा। एक एक लाइन ऐसे चलाओ चाहो तो, देखो 5 आ गया साइज, ये लूप गया। आई की वैल्यू चाहो तो चेक करो, शुरू शुरू में क्या है, 0 है, पहले चक्कर में 0 होगी, देखो एक एक लाइन चला के देखो तुम अब, ये देखो, अब इस समय यहाँ जो ये लिस्ट थी इसमें 5 थे, और गेट मेथड चला है, आई पास हुआ है, आई की वैल्यू शुरू में क्या है, 0 है ना, तो गेट 0, 0 का मतलब पहला, 0 का मतलब पहला, ठीक है, 0 का मतलब पहला। और देखो ये पहला वेब एलिमेंट मिला, ये देखो, ये पहला वेब एलिमेंट है, ये जो इतना इंफॉर्मेशन आ रही है। और ये कौन है जानते हो, ये है, क्या कहते हैं, पहला, ये है, ये वाला जो चेक बॉक्स है पहला वाला, इसका वेब एलिमेंट मिला। अब जब देखो, जब पहले का वेब एलिमेंट मिला है, अब इस सिलेक्टेड चलेगा तो पहले का क्या मिलेगा, एक लाइन फिर चला के देखो, पहले का स्टेटस मिलेगा, चेक्ड है, क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो चेक बॉक्स में क्या आया है, ट्रू आया है। अब तुमने कंडीशन लगाई कि अगर चेक बॉक्स में ट्रू आ रहा है तो पास है, या नहीं तो, यही किया है ना। देखो एक एक लाइन चला के तुम ऐसे देख सकते हो, ये लो, ये F6 स्टेप ओवर वाला कर रहा है। अब देखो अब दोबारा आ गया, आई की वैल्यू 0 से बढ़ के क्या हो गई होगी, देखो 1 हो चुकी है। यहाँ ये जो लिस्ट है, लिस्ट डॉट गेट 1 पास हो रहा है, 1 पास हो रहा है तो क्या मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है। अब यहां से क्या मिलेगा, दूसरा वेब एलिमेंट मिलेगा, लिस्ट वेब एलिमेंट मिला है ना, एक ऐसी एलिमेंट। क्यों 5 वेब एलिमेंट है, क्योंकि ये ढूंढा तो इसको कितने मिले, 1 2 3 4 5, ये एक्सपाथ भी लिखे थे ना तो बताया 1 5, मतलब कहने का कि भैया 5, ये देखो, फिर ये चलेगा। अभी देखो दूसरे का दूसरा वेब एलिमेंट मिला है, उस लिस्ट में से कौन सा निकला है, दूसरा निकला है। और अब ये दूसरे का निकालेगा, और दूसरा भी चेक्ड है। अगर मान लो हम अपनी तरफ से कर दें, दूसरे को क्या कर दे, अभी स्क्रिप्ट नहीं कर रहे, हम खुद जान के कर दे रहे, मान लो ऐसा आता,
मान लो क्या आता, ऐसा आता, तब क्या होता। अब ये, अच्छा दूसरा तो ये निकाल, हाँ देखो ये इस सिलेक्टेड है ना, अब देखो निकालेगा, एक लाइन चलाओ, अब ट्रू नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉल्स। देखो फॉल्स आया ना, मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, नहीं मैच करेगा तो कहां जाएगा, एल्स में ना। एक लाइन चला के देखो, देखो चेक बॉक्स अनचेक सो इट इज फेल्ड, ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी नहीं है सही था तो मैं जान फेल किया, मान लो ऐसा रहा होता, मान लो एप्लीकेशन है, कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है, कोई भी गलती डेवलपर भरोसा नहीं करते, हम अपनी टेस्टिंग पे भरोसा करते हैं। आवाज सही है तो इसका मतलब नहीं है कल सही होगा, और ये ऑटोमेशन हम आज चलाने के लिए थोड़ी बनाए हैं, आज बना दिए सालों साल चलाएंगे, जब जब लोग भाई हमें हर हाथ बैठ के कर रहे थे, वो करने की जरूरत अब क्या हो जाए, खत्म हो जाए, हर तीसरे दिन मेरा ये कोड ही टेस्ट करके आपको बता दे सही है। अब तीसरा ऐसे देखो, एक एक करके चलाओ, और अगर लग गया तो तुमको जो देखना था देख लियो हो, चाहते हो पूरा चल जाए, तो यहाँ देखो ध्यान से ये बटन, इस ये देख रहे हो, तो ऐसे पॉज होता है, पॉज जानते हो ना, दो लाइन, पहले बाजा ही बजाते थे तो पॉज बटन और प्ले बटन रहती थी ना, ये जो ऐसा तीर रहता था प्ले बटन है, और ऐसे दो वो जो खड़ी लाइनें थी वो क्या, पॉज बटन, वही चीज यहाँ भी है, जनरली सिर्फ तीर रहता है रन करने के लिए, इस समय तुम जब डिबग करते हो और बीच में रोक देते हो, तो देख रहे हो आधा पॉज है आधा रन है, देखो एक पीले रंग की डंडी भी है और एक हरे रंग तीर भी है, अगर इस पे क्लिक कर दोगे, जिसका ऑप्शन क्या लिखा हुआ आता है, रिज्यूम लिखा हुआ आता है, F8 लिखा हुआ आता है, अब क्या करेगा, अब चलना शुरू करेगा, एक एक लाइन चलेगा नहीं, अब जैसे चलता है आगे वैसे चलना करेगा और वहीं रुकेगा, अगर इसे आगे रास्ते में कोई ब्रेक पॉइंट मिला तो, और नहीं मिला तो जैसे धंधा धंधा चलता है वैसे ही चलेगा, चल गया पूरा है। ये पांचों के लिए कर दिया इसने, एक गड़बड़ था तो एक को बताया फेल है, बाकी को क्या बताया पास। बोलो, ये बात समझ में आई अब। और इसके बाद हमने एक सिनेरियो और दिया था, कहाँ गया ये, कौन सा ये है, नहीं है चुप, नहीं नहीं, जहां जो ये कर रहे हैं यही सही है, एक मिनट क्लोज ऑल करते हैं, ये बस किस प्रोजेक्ट में है ये बता दो हमें, सेकंड में है ना, आओ, अच्छा यहाँ नहीं है, चलो एक काम करते हैं, पैकेज फिर बना देते हैं, नाम रख देते हैं फाइंड एलिमेंट्स सिनेरियो। अच्छा आज भी एक्सपर्ट ढूंढ रहे हो, पहले भी एक्सपर्ट ढूंढ रहे थे ना, चलो इसमें अब कुछ चीजें दिखाते हैं, अब इसका इसका असली मतलब समझो कि इसमें अब क्या दिमाग लगाना है, चलो हम लिख देते हैं, अब जो भी लिखना है लिख दें, क्या लिख दें, और फाइंड एलिमेंट्स एग्जाम्पल्स, ठीक, और ये एक मेन मेथड बना दे रहे हैं, कोड उठा के कहाँ गया, इसमें किसमें लिखा था भाई, ये ऊपर ना ना, जिसमें कोड लिखा था जो भी हम चलाए थे, नीचे वाले में है, अच्छा, ये यही है ना, चलो इसे कॉपी करो, इसको ध्यान से देखो भाई, ध्यान से नोट्स बनाओ, और सिंपल सी बात है, अब ढंग से मेहनत करो, अदरवाइज फिर दूसरी बैच में जाओ, ये बेहतर है तुम्हारे लिए उस कंडीशन में, अगर इसमें सरवाइव करना है तो बहुत मेहनत करनी होगी, नहीं तो दूसरी बैच में जाओ, अदरवाइज तुम्हारा ही नुकसान होगा, जो आगे पढ़ोगे उसका मतलब नहीं बनेगा ना सेंस। चलो ये सिनेरियो हटाते हैं, ये तो देख लिया है, अब आओ चलो इस पे आते हैं, मान लो हम, लो सॉरी,
ये ड्राइवर डॉट गेट हो गया। लॉगिन कहाँ से हो रहा है इसमें भाई? अच्छा हमने वो, अच्छा अच्छा हमने कुछ 3 5 कर दिया था ना। अच्छा लिस्ट विस्ट टाइप का कर दिया था ना। ये बात समझ में आई थी ना। कुछ ज्यादा किया नहीं था, सारे वेब एलिमेंट को लिस्ट में क्या किया था, ऐड किया था, निकाल रहे, जो करने की जरूरत नहीं थी। बस तुमको दिखाने भर के लिए कि चाहे तो हम लिस्ट में चीजें डाल भी सकते हैं। अभी फिलहाल हम डालते नहीं है। हम तो क्या कॉल करते हैं, फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट्स मेथड मेरा बनाया हुआ नहीं है ना, सेलेनियम वालों को बनाया हुआ है। उन लोगों ने ऑलरेडी कोड लिख रखा है कि जाके ढूंढ के सबका वेब एलिमेंट बना के और एक लिस्ट में डाल के वो वापस दे देते हैं। वो सारा काम क्या करते हैं, खुद ही कर देते हैं ना। चलो यहीं से लो जी। फिर हम आगे सिनेरियो की बात कर रहे थे कि लॉगिन करें। ठीक है, लॉगिन करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, होम पेज पे। अब हमें ये देखना है कि इस उसके बाद जितने भी ये आ रहे हैं क्या, टैब्स, ठीक है, जितने भी क्या आ रहे हैं, टैब्स आ रहे हैं, इनका हमें क्या निकालना है, टेक्स्ट निकालना। ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा एक चीज ये, हम इसके पहले एक चीज और हमने, देखो जरा ध्यान से इस बात को, जब हम ये चेक बॉक्स वाला सिनेरियो कर रहे थे तो हम एक्स पाथ लिख रहे थे ना फाइंड एलिमेंट्स में, या तो बाई डॉट नेम लिखा था या तो लिखते बाई डॉट क्या, एक्स पाथ। हमें कैसा एक्स पाथ लिखना है, हमें अपने सिनेरियो में ऐसा एक्स पाथ लिखना था, ध्यान से समझना, ये जो इन पांचों के लिए क्या हो, कॉमन हो। इन पांचों के लिए क्या हो, कॉमन। अगर सोचो, चलो जरा एक बार फिर से एक्स पाथ लिखते हैं, जरा फिर से दिमाग अपना चलाओ। मान लो कंट्रोल एफ किया, ये लो, इसको थोड़ा सा, ठीक है, लो जी, इसके चेक ये देख, हमें क्या कर, पहले अच्छा अपना काम देखो। पहला क्वेश्चन ये उठता है, आखिर फाइंड एलिमेंट्स के बारे में हम सोचते ही क्यों। पहला क्वेश्चन ये है, कैसे मेरे दिमाग में ये आता है कि यहाँ फाइंड एलिमेंट्स वाला कंसेप्ट यूज करना है या यूज नहीं करना। सबसे पहला क्वेश्चन ये है ना। तो इसका जवाब ये है, जब हम अपना कोई काम करते हैं, कोई टेस्ट केस देखते हैं, कुछ हमें ऑटोमेशन करना होता है, उस टाइम पे हम देखते हैं एक ही काम, क्या, एक ही काम एक जैसे कई एलिमेंटों पे जब करना होता है, क्यों सोच रहे हैं फाइंड एलिमेंट्स, आखिर इस सिनेरियो के लिए क्यों सोचा चेक बॉक्सेस के लिए। हमको समझ में आया कि ये 5 चेक बॉक्स को क्या करना है, चेक करना है। तो 5 लोगों पे एक ही काम करना था ना, 5 एक जैसे जो थे, उन पे हमें क्या करना था, हमें इन पांचों पे एक ही काम करना था। तो हम चाहते थे 5, काम तो एक ही है ना। यही ये कंसेप्ट पैदा होता है क्या, फाइंड एलिमेंट। पहली बात तो देखो, ये एबीसीडी वाले सिनेरियो के लिए किया था ना, ये सारे एबीसीडी हमें क्या करना है, यहाँ जितने ये छोटे छोटे चौकोर 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 जो बटन दिख रहे हैं, हमें इनका क्या निकालना था, तो सबका क्या निकालना था, टेक्स्ट निकालना था। सब पे काम क्या करना था, टेक्स्ट। तो काम था एक और करना था कईयों पे, ठीक है? तो भाई एक ही काम बार बार करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, लूप पे कंसेप्ट का यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब एक ही काम है, हमें कईयों पे करना है, तो हम भाई या तो सबका अलग अलग एक्सपाथ, अगर हम बेवकूफ है तो हम चाहें तो ऐसा एक्सपाथ लिखे जो सबके बीच में क्या हो, कॉमन। जैसे जरा इस सिनेरियो को देखो, इसका एक्सपाथ हमने क्या बनाया, देखो जरा, हमने क्या यूज किया था, आईडी यूज कर लें, चलो, डबल स्लैश इनपुट एट द रेट आईडी इक्वल टू क्या था, 10 था ना। भैया 1 ऑफ 1 आएगा, हमको तो 5 चाहिए ना यार, दिमाग तो लगाओ, हमें एक नहीं चाहिए। मेरा यहाँ देखो क्या है, हमें एक पे काम थोड़ी ना करना है, मेरे पास 5 चेक बॉक्स है ना। ध्यान दो इस बात पे भाई कि हमें क्या करना है, 5 चेक बॉक्स है मेरे पास ना, हमारे पास कितने चेक बॉक्स, हमें ऐसा, और पांचों पे चेक करना है ना, तो हमें ऐसा एक्सपाथ लिखना है कि पांचों आ जाए।
आईडी यूज करोगे तो आईडी तो सबकी अलग अलग होती है ना। 10 आईडी इसकी है, इसकी कुछ और होगी, उसकी कुछ और होगी। ये बेकार लिखा है हमने। हमारे सिनेरियो में हमने क्यों यूज किया था किसका? नेम का। क्योंकि नेम इसका भी यही था, नेम इसका भी यही था, नेम इसका भी यही था, नेम इसका, पांचों का नेम एट्रीब्यूट। अब अगर अच्छा ये बताओ, हमने तुमसे क्या कहा है? हमने तुमसे यही कहा है ना कि जितने टेबल के अंदर दे रहे हैं, दे रहे हैं, इन पे हमें काम, कितनों पे काम है? 5 पे ना। तो हमें ऐसे ये पांचों उसमें आए। अगर हम आईडी इस्तेमाल कर देंगे तो कुछ यूनिक लेके आए, एक लेके आए, तो किस पे काम करेगा सिर्फ? अगर यही सिनेरियो, यही कोड जो इन्होंने लिखा है कहाँ पे, ये लिस्ट वेब एलिमेंट्स में, देखो ध्यान से, अगर ये बाई डॉट नेम के बजाय लिख देते बाई डॉट आईडी, आईडी की वैल्यू 10 थी तो लिख देते ये 10। अब ये कोड चलता, फाइंड एलिमेंट्स चलता, ढूंढता, तो लिस्ट में कितने आते? लिस्ट में ये साइज कितनी आती? एक आती। बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको? ध्यान से देखो भाई, कोई कंफ्यूजन हो पूछो। अगर हम यहाँ फाइंड एलिमेंट से बाई डॉट आईडी इस्तेमाल कर लेते और आईडी में क्या है 10, अब फाइंड एलिमेंट चलता तो उसको एक मिलता ना, तो लिस्ट में कितने आते? एक आता, सिंगल आता। और जब लिस्ट में एक आता तो साइज निकालते तो कितना आता? एक आता। अब जब लूप चलाते फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन सेलेक्ट साइज, सेलेक्ट साइज एक से छोटा, लूप चला रहे 0 से 0, मतलब ये लूप चलेगा एक बार। अगर यही चलाते तो एक चेक बॉक्स पे काम करता, ये पांचों पे काम नहीं करता। हाँ, क्वालिटी ये थी, असली गणित यही है, ये नेम इस्तेमाल करना। क्योंकि अब हमारा पहले और अब में अंतर है। पहले हम ढूंढते थे कैसे क्यों कोई चीज यूनिक मिले, क्योंकि हम एक पे काम करना चाहते हैं। आज हम चाहते हैं 5 पे, 10 पे, 15 पे काम करना, 20 पे काम करने। तो हमें ऐसा एक्सपाथ लिखना है कि जो वो 20 उसमें, जैसे कि जब वो इस्तेमाल करें तो लिस्ट में कितने आ जाए? 20 आ जाए। देखो इस चीज में भाई, इसको समझो, यही यहाँ देखो, तो ये यहीं से पता चल जाता है कि सही है कि गलत है मेरा। अगर हमने लिख दिया सिलेक्टेड अंडरस्कोर 1 ऑफ 5 आ गया, हम खुश हो गए, सही है। और फिर चाहे तो एक बार चेक करके देख लिया, 1 ऑफ 5 क्यों बोलता है? कहता है टोटल है 5। अभी जो पीले रंग से दिखाई दे रहा है उसमें से ये है कौन सा? पहला। अब पहले पे, इस पे पीले वाले पे कर्सर लेके जाओ, दिखाई देगा, वहां देखो, चेकबॉक्स को देखो, हाईलाइट हो गया ना। अब जैसे ही तुम इसको, ये तीर करो, अब ये आया पीला, किसको किया? दूसरे वाले को। तभी लिखा हुआ है क्या? 2 ऑफ 5। यहाँ देखो थोड़ा कटा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ देखो 5 लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। फिर देखा ये तीसरा है, ठीक है, ये चौथा है, सही है, ये पांचवा है। इन्हीं पांचों की हम बात कर, इन्हीं पांचों पे हमें क्लिक करना था, तो मतलब मेरा हाँ। तो हमें ध्यान से देखना, सोचो, सुनो ये स्टेटमेंट एक सुनो, हमें ऐसा एक्स पाथ लिखना है, हमें ऐसा एक्स पाथ लिखना है जो उनमें काम, उनके साथ कॉमन हो जिन पे हमें काम करना है, या उनसे मैच करे जिस पे हमें काम करना है, और उनसे मिसमैच करे जिन पे काम नहीं करना। सोचो अगर हम ये लिख देते तब क्या होता? देखो ध्यान से, सिर्फ इतना ही लिख देते तब, डबल स्लैश इनपुट। अगर यही कोड में यहां हम लिखते फाइंड एलिमेंट, यहां लिखते क्या? बाई डॉट एक्स पाथ, और यहां लिख देते क्या? डबल स्लैश इनपुट। अब क्या होता? अब यहां आते कितने दिख रहे हैं भाई? थोड़ा इधर कर देते हैं, शायद कुछ लोगों को ना दिख रहा हो प्रॉपर। दिख कितना? 1 ऑफ 56, 56 है पेज पे। अब लूप में, अब अगर ये अगर फाइंड एलिमेंट्स में ये भेजोगे तो लिस्ट वेब एलिमेंट में कितने आएंगे? 56 आएंगे। लूप चलेगा 0 से लेके 55 तक। जो काम करने की कोशिश करेगा वो किसके साथ करेगा? 55 लोगों के साथ। जब काम करना है किसके साथ? हाँ, 5 भाई, है ना। और करेगा कितनों के साथ? 56 के साथ। हमें ऐसा देखो, ये लिख दे तब हमें ऐसा एक्स पाथ लिखना है, ध्यान से समझना।
हमें ऐसे example है जो उनसे मैच करे, जिन पे काम उनसे बिल्कुल मैच ना करे, जिन पे काम नहीं। हाँ, हमें काम करना है 5 पे, लेकिन आ रहा है 56, मतलब इसमें 51 फालतू भी आ रहे हैं ना, एक भी फालतू उसमें नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? एक छोटी सी चीज और देखो। अच्छा, जितने ये चेक बॉक्स है देखो जरा, ये है ना, राइट क्लिक करके जरा इंस्पेक्ट करो। अच्छा, इसके पास एक एट्रीब्यूट और है ना, टाइप। और टाइप की वैल्यू क्या है? चेक बॉक्स। ये यूज करें, देखो क्या होता है, @type इक्वल टू चेक बॉक्स। अब कितना आ रहा है? 1 ऑफ 6, 6 आ रहे हैं। 6 क्यों आ रहे हैं? ये 5 तो है ही जिनका टाइप क्या है? चेक बॉक्स है। इसका भी है ऊपर वाले। जब 6 आएंगे तो तुम्हारा दिमाग कितना, तुम्हारे दिमाग में भाई घबराहट होनी चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है। हमें काम करना है, 5 पे आ रहे हैं 6, मतलब क्या है? गलत है। तो फिर तुम्हारा दिमाग करेगा जो ऊपर वाले को देखे। तो ऊपर वाले को जब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो समझ में आएगा भैया इसके पास तो टाइप एट्रीब्यूट इसके पास भी है, और उसकी वैल्यू भी क्या है? चेक बॉक्स है। जब इस सहारे ढूंढा जाएगा तो ये भी आ जाएगा उसमें। भाई इसमें वो आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, वो आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। ये सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर ये एक्स पाथ हम इस्तेमाल कर दें तो सोचो जरा, ध्यान से देखो क्या क्या होगा। अगर हम ये एक्स पाथ डाल दें तो क्या होगा? बोलो। फाइंड एलिमेंट्स चलेगा। कितने आएंगे लिस्ट में? 6। कितने आएंगे? 6। साइज कितनी आएगी? 6। लूप कहां से कहां तक चलेगा? 0 से लेके 5 तक। ठीक है। अब देखो, जब 0 चलेगा तो 0 में ऊपर वाला आएगा। देखो सिनेरियो हम क्या कर रहे थे, तो ऊपर वाला चेक बॉक्स चेक करो और फिर देखो नीचे वाले चेक बॉक्स चेक हुए कि नहीं। भाई देखो हमने यहां किया भी यही है। देखो इन्होंने क्या किया है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिया। क्या किया है? सेलेक्ट ऑल पे क्लिक। इतना कोड जब चलेगा, लाइन नंबर 35 तक जब चलेगा, तब क्या होगा, इस पे वो क्या कर देगा, तो उसको ऐसे क्लिक कर देगा, तो नीचे वाले सारे हो गए ना। फिर ये फाइंड एलिमेंट्स करेगा। अब तो लिस्ट में 5 नहीं, कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं ना। लूप चलेगा। जब ये 6 आ गए लिस्ट में, जब सेलेक्ट ओबीजे डॉट गेट आई पास होगा, आई की 0, 0 मिलेगा तो। और भैया पहला ये है, पहला कौन है? ये है ना। अब जबकि हमें इसको नहीं करना है, हमें किसे करना है? इनको करना। हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये किसको भी जोड़ रहा है इसमें, इसको भी। क्या गलती है? हमने जो एक्सपाथ लिखा उनसे तो मैच किया जिन पे काम करना था, लेकिन उससे भी मैच कर गया जिस पे काम नहीं करना था। याद रखना, ऐसा एक्सपाथ होना चाहिए जो सिर्फ उसी से मैच करे जिस पे काम करना है, और उससे बिल्कुल मैच करे जिस पे काम नहीं करना। जो आना चाहिए लिस्ट बड़ी प्योर होनी चाहिए, उसमें सिर्फ उतनी ही चीजें होंगी। अगर जो ये एक्स्ट्रा आया है, ये तो एक तरह से क्या समझो, अशुद्धि है। 56 आ रहा था, उसमें क्या था? उसमें 5 सही थे, बाकी 51 क्या थे? गलत थे। एक भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, ये भी वेरीफाई होगा, लेकिन मान लो, अच्छा जैसे अगर हमारा क्लिक वाला सिनेरियो, अगर मान लो हमारा क्या रहा होता, क्लिक वाला सिनेरियो रहा होता, तो इसको हम चाहते कि क्लिक इस पे करो, लेकिन क्लिक जैसे हमारा ये सिनेरियो रहा होता कि पहले सबको चेक करो, पहले क्या करो, सबको चेक कर, पहले ऊपर वाले को चेक करो सब चेक हुए या नहीं, फिर ये करो, या पहले सबको चेक करो फिर एक एक करके सबको क्या करो, अनचेक करो। तो उसमें इसको भी क्या कर देता हूं, मतलब उल्टा पुल्टा। वो याद रखना हमेशा, तुम्हारी लिस्ट ऐसी बननी चाहिए जिसमें सिर्फ वही आए जिन पे तुम्हें काम करना है। मान लो जैसे तुम्हारा पहला सिनेरियो यही है कि पेज पे पहुंचो, तो देखो जैसे स्टेट पहुंचते सब अनचेक रहता है। जैसे एक टेस्ट केस में यही लिखा है कि जब तुम मार्केटिंग के लीड पे पहुंचते हो तो सारे चेक बॉक्स क्या होने चाहिए? अनचेक होने चाहिए। अब ये वेरीफाई करना है तो 6 के 6 में वेरीफाई करना है। तब तुमको लिस्ट में कितने चाहिए? 6 चाहिए। जैसे टेस्ट केस में लिखा हो कि भैया जब आप लीड पेज पे पहुंचते हैं तो जाके चेक करिए, बाय डिफॉल्ट जितने भी चेक बॉक्सेस हैं सारे क्या होने चाहिए? अनचेक होने चाहिए। तो दूसरे में तो अनचेक ही रहते हैं ना।
शुरू शुरू में क्या रहते हैं, अनचेक रहते हैं ना। अब ये वेरीफाई करना है, अभी किसको वेरीफाई करना है, सिर्फ 5 को नहीं, 6 को करना है ना। मान लो टेस्ट केस में लिखा है कि जितने हैं, ऊपर वाला नीचे वाला सबके सब क्या होने चाहिए, अनचेक होने चाहिए। तब तुम्हें 6 चाहिए, तब शायद ये वाला एक्सपाथ काम आता, तब वो वाला एक्सपाथ क्या होता, होता। इसलिए पहले अपनी जरूरत देखो, पहले अपना सिनेरियो देखो, जरूरत देखो, तुमको समझ में आएगा तुम्हें कितने चाहिए। अब अपना एक्सपाथ देखो, क्या उतने ही आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं उतने ही और उनको हाईलाइट करके देखो सही जगह, तुम कंफर्म हो जाओगे हाँ भैया सब कुछ क्या है सही सही। अब जैसे बात समझ में आई। अब जरा देखो फिर से, इधर आओ, इस सिनेरियो को देखो। ये हम परेशान है अब, ये कि सारे जो ऊपर वाले टैब्स, सारे जो ऊपर वाले क्या टैब्स हैं, इससे सारे ऊपर वाले टैब, मतलब हमें क्या चाहिए, टेस्ट केस मेरा कहता है कि होम पेज पे जाओ, होम पेज पे जाओ और सारे जितने ये हैं टैब लिंक्स हैं का टेक्स्ट निकालो और वेरीफाई। तो भाई अब वेरीफाई करने के पहले निकालोगे ना, तब वेरीफाई करोगे तो पहला काम क्या है, सबका निकाल। देखो सबका टेक्स्ट निकालो, सभी लिंक है, सबका टेक्स्ट कहां से मिलेगा, इनर टेक्स्ट से। काम सब पे एक है, एक ही काम सब पे करना है। अब तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि यहाँ तो भैया फाइंड एलिमेंट्स वाला सिनेरियो काम करे, क्योंकि एक ही जैसा काम कईयों के साथ करना चाहिए। गेट टेक्स्ट हमें करना है एक के साथ नहीं, 8 के साथ। या तो हम 8 लाइन लिख, या तो हम क्या लिखते हैं 8 लाइन लिखते हैं, या तो फिर हम ये ट्रिक लगाएं 3 लाइन लिख। आई बात समझ में। अब देखो इसका एक्सपाथ कैसे लिखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, जरा देखो किया, ये है ना ए, इसके पास क्या क्या एट्रीब्यूट है बताओ, ए है और ये क्या है एचरेफ है, क्या है एचरेफ है और उसकी वैल्यू। और फिर इसके बाद दूसरा चीज क्या है इसके पास, इनर टेक्स्ट। अगर इनर टेक्स्ट का यूज करे तो काम होगा, क्योंकि इनर टेक्स्ट तो 8 का अलग होगा ना भैया। हमें तो ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा एक्सपाथ लिख दे कि 8 उसमें आ जाए। जबकि इनर टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे तो 8 का ये तो क्या है अलग अलग है। अगर हम माई होम पेज इनर टेक्स्ट लिख दिया तब तो ये भैया क्या दिखाएगा, हमें एक दिखाएगा, 1 आएगा ना। हमको चाहिए भैया क्या 1 बात समझ में आ रही है। तो ये इनर टेक्स्ट यूज करने लायक नहीं। बात समझ में सबके आ रही है ना, ये कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। इसके बाद फिर देखें क्या यूज करें, दूसरा क्या इसके पास बचता है, एक एट्रीब्यूट। उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है एच। एट्रीब्यूट भी यूज करेंगे तो देखो भाई, देखोगे समझ में आएगा, जरा ध्यान से देखना शुरू करो। क्या लिखा हुआ है एचरेफ की वैल्यू, इंडेक्स डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क, मॉड्यूल बराबर होम एंड एक्शन बराबर इंडेक्स एंड पेरेंट टाइप बराबर माई होम पेज। अब देखो हमने नहीं देखा मार्केटिंग को, लेकिन काम करते करते अंदाजा लग जाता है कि यार अगर मार्केटिंग वाले को भी देखोगे तो उसका भी एचरेफ ऐसा कुछ होगा, इंडेक्स डॉट पीएचपी क्वेश्चन मॉड्यूल बराबर होम नहीं मार्केटिंग होगा, कुछ ऐसा 3-5 होगा। देखते हैं जरा क्या है भाई। हमें अच्छा मान लो अगर हमें लगा कि यही सही है, अच्छा भाई इनर टेक्स्ट तो यूज नहीं करते, सबका अलग अलग है, लेकिन तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि ये यूज कर ले क्या, एचएरएफ की वैल्यू। यार ये लिंक के फॉर्मेट में इसलिए कई बार क्लिक हो जाता है, जिसको एक काम कर, अच्छा एचएरएफ पे करें ना हम। यही है ना ए, हम्म, और देखो गायब भी हो गया। रिफ्रेश करो फिर से, पहले जैसा हो जाएगा। लो कौन है, यही है ना, ये है। चलो ऐसे ही कर देते हैं। देखो डबल स्लैश इनपुट नहीं, क्या है इसका डबल स्लैश ए, और फिर एट द रेट एचएफ बराबर, ये देखो डबल कोट से इसको हमने बोला है हमेशा ना डबल कोट्स मत यूज करो, क्या यूज करो सिंगल कोट्स। तुम लोग अच्छा यहीं से कॉपी करते हो तभी
लगा देते हैं, और वो उसके आगे बेवजह के स्लैश स्लैश लगा देता है ना, बैक स्लैश लगा देता है। अब देखो ये कितना आ रहा है, 1/3 जाने पता नहीं किस तीन की बात कर रहे हैं। और अगर ये देखना चाहो कौन तीन है, वो 1/3 है ना, कोई पीले रंग से दिखाई दे रहा है, मतलब पहला कौन है, ये वही जो हाईलाइट हुआ है। जो दूसरा है, कहीं ये कहीं हाईलाइट हो रहा है, तो मतलब हिडन है। अगर कोई यहाँ दिखाए ना, इस डिस्प्लेड मेथड यही वेरीफाई करता है कि वो हिडन है कि सामने है। इसके अगर पहले वाले के लिए, अगर इस पहले वाले के लिए तुम निकालते इस डिस्प्लेड, तो ट्रू देता, दूसरे वाले के लिए तीसरा जाने कौन है यार। हम तो बात कर रहे हैं 1 2 3 4, हमें ये 8 मिले, हम तो ढूंढ रहे हैं हमें कितने मिले, 8 मिले। हमें ऐसा स्टार्ट हो आए, तो भाई हम देखना होगा ना ऐसा क्या है जो आठों के बीच में कॉमन ले दो, कि इसके पास तीन चीज है, एक टैग, एक एचरेफ एट्रीब्यूट और एक इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट सबका अलग अलग है, एचरेफ भी सबका अलग अलग है, मैच भी कर रहा है, पता नहीं किससे मैच कर रहा है, जिसको हमें चाहिए नहीं। दूसरा तीसरा क्या बता, टैग, और टैग का सहारा लेके देखें, टैग का सहारा लेके देखें तो भैया 196 आ रहा है, हमें चाहिए कितना? तो बताओ यार, इस लिंक के हम देखें, हमें इन आठों लिंक में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। नेचर एट्रीब्यूट की वैल्यू कॉमन है, इनर टेक्स्ट कॉमन है तो क्या, एक का टैग, लेकिन इसका टैग इन आठों के साथ ही कॉमन नहीं है, 188 लोगों के साथ और भी कॉमन है। इसको इस्तेमाल कर दोगे तो 8 नहीं है। अच्छा, मतलब ये है, ये जो तीनों हमारे पास है, तीनों बेकार, तीनों बेकार है ना। एचएफ के सहारे ढूंढ रहे हो तब भी नहीं 8 आ रहे हैं, इनर टेक्स्ट के सहारे ढूंढ रहे हो तब भी नहीं 8 आ रहे हैं, एक आ रहा है, क्योंकि इसका इनर टेक्स्ट अलग है और इसका एक अलग है। हमें कुछ ऐसा यूज करना है जो आठों में क्या हो, कॉमन। ना एचएफ है, ना इनर टेक्स्ट है, और टैग तो कॉमन है आठों में, लेकिन टैग जो है 188 लोगों के साथ और भी कॉमन है। तो ये एक्स बार लिखना क्या है, बेकार है ना। अब क्या किया जाए, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, बोलो नहीं है ना। जरा ये देखो, अच्छा ये ए है ना, दिख रहा है, ये टीडीए का क्या लगता है, पेरेंट है। डी क्या है, पेरेंट है, ए क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, जरा और ऊपर चलते हैं, देखो ध्यान से, ये जो टीडी है, देखो ध्यान से देखो, ये जो टीडी है, टीडी का पेरेंट कौन है, टीआर। ये देखो, देखो हम टीआर पे कर्सर ले गए हैं, देखो, और यहां ध्यान से देखो, एरिया हाईलाइट हुआ है कि नहीं हुआ, ध्यान से देखो, इसका कर्सर कहाँ है, टीआर के ऊपर, माइनस है, ये टीआर कितना बड़ा है, यहां से लेके यहां, इस टीआर के अंदर क्या है, ढेर सारे टीडी है, टीडी के अंदर क्या है, ए लिंक, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही तो बनाते हैं ये लोग, देखा है ना पेरेंट चाइल्ड। देखो ये टीआर है। अच्छा ये बताओ, ऊपर एक हाईलाइट हुआ है, बिल्कुल वही वही कह रहे हैं ना, ऊपर जो माई होम पेज से लेके क्विक क्रिएट तक हाईलाइट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो अच्छा ये भी दिखा रहा है, ये टीडी कहां से कहां तक है, दिख रहा है, तुमको दिख नहीं रहा होगा ध्यान से, यहाँ बीच में एक लाइन है ना, लाइन है ना, ये लाइन एक छोटी सी पट्टी है, वो टीडी उतना है। पहला टीडी देखो ये है, पूरा सब दिखेगा। दूसरा ये है, माई होम पेज है। तीसरा ये है, तीसरा ये पट्टी है। चौथा ये मार्केटिंग, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा आप इसको ध्यान से देखना शुरू करो, इसको ऑब्जर्व करना शुरू करो। भाई देखो, यहाँ चार है तो पहला कौन है बताओ, जो पहले दिख रहा हो पहला है, जो उसके बाद दिख रहा है वो क्या है, दूसरा है, जो उसके बाद दिख रहा है तीसरा है, उसके बाद जो दिख रहा है वो चौथा। फिर कह रहे हैं ना, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। अच्छा, जिस हम लिंक की बात कर रहे थे वो कहाँ होगा, यार यही दिख रहा है ना टीडी, वहां हाईलाइट दिख रहा है ना,
उसी के अंदर तो लिंक हुआ है। तो यार खोल के देखो, दिखाई भी देगा भाई, ये लिंक है, दिख रहा है ना, पढ़ना सीखो इसको। और उसके बगल में क्या है, आईएमजी है, इमेज। और ये जो छोटा सा तीर नहीं बना है नीचे की तरफ, ये कौन, ये है वो इमेज, स्ट्रक्चर समझो। टी यार पूरी है एक रो, है ना, और उसके अंदर फिर क्या है, टीडी। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, पहला, ये पहला, ये दूसरा, पहला खाली है, दूसरे के अंदर फिर क्या है, एक ए है, एक लिंक, और उसके अंदर बगल में क्या है, आईएमजी। ये जो माई होम पेज लिखा है, ये वो लिंक है, पहचानो ना, पहचानो, यहां से पहचानो। ये देखो, यहां से पहचानो ना, माई होम पेज लिखा हुआ है, और उसके बगल में एक इमेज है। देखो ऐसे ही देखो, यही स्ट्रक्चर तुमको हर जगह मिलेगा, देखो ध्यान से। ये देखो जी तीसरा है, और ये क्या है, चौथा है। चौथे के अंदर भी देखोगे तुम्हें मिलेगा, खोल के देखो, एक लिंक, जिसका टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग, ये तो लिखा है। बगल में एक इमेज, क्योंकि उसके बगल में छोटी सी क्या है, एक तीर है। हमको काम कर, हमें चाहिए ऐसा एक्सपाथ लिखना है कि सारे लिंक मिल जाए। आखिर काम हमें किससे है, लिंकों से है ना। 8 लिंक आ रहे हैं ना, ये 8 लिंकों का क्या निकालना चाहते हैं, इनर टेक्स्ट निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, ये 8 लिंक, हमें ऐसा एक्सपाथ लिखना है कि ये आए उसमें, और कौन आए, देखो देखो भाई, ये देखो, ये आए, है ना, ये देखो ये आ जाए, और कौन आए भाई, देखो सब दिखेगा, और ये दूसरा वाला आ जाए, फिर सेल्स वाला आ जाए, सेल्स वाला यहाँ मिलेगा, ये वाला आ जाए, कौन सा, सेल्स वाला। देखो यार, थोड़ा ठंडे दिमाग से, थोड़ा पेशेंस के साथ जब देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। देखो तीसरा, हम चाहते हैं ऐसे ही जैसे ये तीसरा है ना, ऐसे ही चौथे वाला भी होगा, पांचवा भी होगा, चौथा भी। टोटल 8 लिंक हो, हमें ऐसा एक्सपांड लिखना है कि ये आठों इसमें आ जाए। लेकिन इन 8 लिंकों में कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है, सिवाय उनके टैग के। और टैग इस्तेमाल कर दोगे तो फालतू भी उसमें ढेर सारे और आ जाएंगे ना। कितने आ जा रहे हैं, 196 चाहिए हमें, टोटल कितने, 8। तो सच्चाई देखा जाए, इनके बीच कोई एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, इनके बीच कोई एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है। बात समझ आ रही है। तो इस वजह से इनका ऐसा एक्सपाथ नहीं लिखा जा सकता कि फाइंड एलिमेंट्स में 8 आएंगे। जितना कुछ जानते हो उससे ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन एक चीज तुम देखो, आखिर ये जितने हैं, इन सब का एंसेस्टर, इन सब का पूर्वज टीआर है कि नहीं, आखिर सब है तो टीआर के अंदर। सारे टीडी कहाँ है, टीआर के अंदर। पूरे टीडी के अंदर क्या पड़े हैं, सारे लिंक। आखिर इस टीआर, ये जो टीआर है, ये सारे लिंक्स का, उन 8 लिंक का पूर्वज है कि ancestor है। तो ये, तो अब बताओ, अच्छा 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है। एक बात तो कॉमन है ना, कि एक जो टी आर सबका एंसेस्टर है, एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, बस एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है ना, इनर टेक्स्ट कॉमन नहीं है ना। ये बात तो कॉमन है ना, कि भैया टी आर के ही सारे डिसेंडेंट, जो वो 8 लिंक हैं वो टी आर के क्या लगते हैं, सारे लिंक, जो सारे लिंक्स हैं उनका टी आर क्या लगता है, एंसेस्टर। ये बात तो, आप इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, इसीलिए तुमको पेरेंट चाइल्ड पहले बताया, क्योंकि बहुत से सिनेरियोज ऐसे अब आएंगे जहां कईयों पे काम करना तो होगा, लेकिन कईयों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जैसे यहाँ फंस गया। तो अब इस कंसेप्ट का यूज करेंगे कि चलो ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सारे के सारे इसी टीआर के डिसेंडेंट है ना, ये बात तो कॉमन है, तो इसका यूज करें। लेकिन जिसका यूज करते हैं, हमेशा बताया है, उसी पेरेंट को हो जिसके पास खुद कुछ हो, जिससे उसको पहचाना जा सके। ये बेचारा खुद ही, इसको ये तो पहचानने लायक है ही नहीं।
हम वही ऐसा एंसेस्टर यूज करते हैं जो क्या हो, जिसके पास यूनिक एट्रीब्यूट हो। देखो अच्छा, अगर ऐसे लिख दे तो भाई ये टी आर है ना, लिख दे ऐसे, डबल स्लैश टी आर और डबल स्लैश ए। कितना आ रहा भाई? 194। क्यों? क्योंकि जिस पेरेंट का हमने इस्तेमाल करके टीआर का इस्तेमाल करके, इसी कंसेप्ट भाई। देखो डबल स्लैश बताया गया है तुमको ना, डबल स्लैश का क्या मतलब होता है? पेरेंट डिसेंडेंट रिलेशन ना, मतलब उसके अंदर जितने मिलेंगे सबको ढूंढेगा। अब जब तुम डबल स्लैश टीआर लगा रहे हो तो टीआर ही कितने हैं पहले ये बताओ? 108। यार जब टीआर मिलेगा यूनिकली तब तो उसके अंदर चीजें ढूंढोगे। याद रख, जब भी यूज करते हो तो वही पेरेंट लेते हो, वही एंसेस्टर लेते हो जो जिसके पास यूनिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसके सहारे काम करने की कोशिश करते हो ना। जब यही बेचारा कैसा होता है, तो इसके पास कुछ नहीं पड़ा होता, यही किसी को नहीं पहचाना जा सकता, ये दूसरों की हेल्प क्या करेगा? तब उसके कंडीशन में क्या बताए थे याद है? तो भैया और ऊपर चलो, तब तक ऊपर जाओ जब तक तुम्हें एक ऐसा पेरेंट न मिल जाए जो यूनिक और साथ साथ के साथ स्टेबल। यही बोले थे, यही सिखाए थे ना पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाने में, कि भैया तब तक ऊपर जाना है, फिर ना जाए। तो यहाँ मेरी तलाश टीआर तक पूरी नहीं हुई, अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर जाएंगे, टी बॉडी। अच्छा, वो जो लिंक है क्या टीआर के डिसेंडेंट है, टी बॉडी के नहीं है? है भाई। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? मेरा बच्चा भी मेरा डिसेंडेंट है, मेरा नाती भी है, पोता भी, जो भी है हायरार्की में जो हमसे क्या है, वो मेरा क्या है? डिसेंडेंट। भाई मेरा बच्चा भी मेरा वंशज है, मेरा नाती भी, मेरा पोता जो भी है, तो उनमें टी बॉडी तो उन सबका पेरेंट है कि नहीं? तो इसको यूज करो, लेकिन इसको क्या यूज करें? इसके पास कुछ नहीं, फिर क्या करें? और ऊपर चले, अब मिला टेबल, इसके भी तो सभी वो है, डिसेंडेंट है। इस टेबल के भी वो सारे लिंक क्या लगेंगे? डिसेंडेंट ही लगेंगे ना। तो देखें क्या इसमें कुछ है काम का? बिल्कुल मिल रहा है एक चीज, क्या? टेबल, सॉरी कहाँ गया? नहीं वो तो चाइल्ड है, ये तो ऊपर जा रहा है कहीं क्या? अच्छा ये तो गलत जगह है क्या भाई? हाँ, हमारा वाला कहाँ था? ये है, सॉरी ये है ना। हमारा वाला तो कौन सा है? एक मिनट, ये भी नहीं है भाई, और नीचे है, कुछ उल्टा सीधा कर दिया। हमारा तो ये था ना, यही टीआर था ना, ये काम का नहीं था। तो ये टी बॉडी देखे, ये भी काम का नहीं है। फिर देखे क्या? टेबल, ये शायद लग रहा है काम का है। जो भी यूज करोगे, हम अब टेबल के सहारे हम सोच रहे हैं इसको पहचाने, लेकिन उसके लिए नियम क्या है? पहले तो टेबल यूनिक होना चाहिए, लेकिन टेबल के पास क्या एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे हैं? बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, कुछ भी वैसे बताएं। इस हम हमें हमें अंदाजा है, इस पेज को हमने देखा है, या तुम खुद से करके देखोगे, ये इस टेबल के पास कोई इंफॉर्मेशन यूनिक नहीं। करके देख लो। डबल स्लैश टेबल क्या यूज करें बताओ? एट द रेट क्या था उसमें? बॉर्डर था ना, बॉर्डर इक्वल टू 0। इतना आ गया, 1/4। फिर टेबल आनी चाहिए 1/1। ढूंढने वाले हैं, उसका यूनिकली आइडेंटिफाई होना क्या है? जरूरी है। मतलब जिस टेबल को हम सोच रहे थे ये हमारी हेल्प करेगा, वो टेबल बेकार है ना। हम इसी टेबल के चक्कर में पड़े थे ना भाई। देखो इन सब का एक कॉमन कौन है पेरेंट? पी आर। लेकिन ये काम का नहीं। फिर ऊपर बढ़े, टी बॉडी, ये भी काम का नहीं था। फिर हमें उम्मीद थोड़ी सी जगी किससे? टेबल से, लेकिन ये भी काम का नहीं है। फिर भी हम क्या करेंगे? रुकेंगे नहीं और ऊपर बिल्कुल, जब तक काम पूरा ना हो। अब ये देखो, ये टेबल चाइल्ड है किसका? टीडी का। ये टेबल चाइल्ड किसका है? टीडी का है ना। बोलो। अब टीडी, तो यार लेकिन इस टीडी के पास भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, क्लास स्मॉल। ट्राई करके देख लो, पेज पे बहुत सी टीडी है जिसकी क्लास क्या है? स्मॉल। अभी भी जो हमारे सर्चिंग थी या जो हमारी तलाश थी पूरी
नहीं हुई, फिर क्या करेंगे और ऊपर जाएंगे, टी आर, ठीक है, इसके पास भी कुछ नहीं यार, फिर टी बॉडी से इसके पास भी कुछ नहीं है यार, फिर भाई यहां पहुंचे ये टेबल। लेकिन ये टेबल देखो, इस टेबल में और नीचे वाली टेबल में अंतर है भाई। नीचे वाली टेबल कहां से तक जा रही थी, यहां से यहां से, और ये जो है ऊपर वाली टेबल है वो यहां से लेके यहां पूरा कवर कर रही है कि नहीं, अंतर है, इस चीज को ध्यान से देखो, जो ये हाईलाइट होता है, ठीक है। अब क्या करें भाई, तब यही यूज नहीं, और ऊपर जाओगे तो और बड़ा ही मिलेगा भाई, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे उसका क्या होगा, और वो ऊपर होगा ना, उसका एरिया क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमें मेरे काम की चीज कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, चलो। लेकिन फिलहाल हमें ये मिला है सबसे नजदीक का यूनिक पेरेंट, कौन मिला है, यही टेबल, क्योंकि इसके पास हमें दिख रही है क्या, क्लास, और हमें उम्मीद लग रही है शायद ये यूनिक हो। देखो जरा, वन, सही है, मतलब ये, लेकिन अब अच्छा है, ये टेबल है ना, हमें टेबल थोड़ी नहीं चाहिए यार, हमें तो टेबल के अंदर क्या चाहिए, लिंक चाहिए ना, और मेरे 8 लिंक उसी के अंदर है ना, ये टेबल पूरी है देखो, और उसी पूरी टेबल के अंदर ही 8 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है, जितना पूरा एरिया हाईलाइट हुआ है तो अब हम यहाँ लिखते हैं, देखो ध्यान से देखो, डबल स्लैश बताया है ना, ए, कितने आ गए, 9। लेकिन देखो यहाँ क्या, इसका क्या मतलब हुआ, ये अब 9 क्यों आए, देखो ध्यान से इस चीज को समझो, अगर हम लिख दें डबल स्लैश ए तो क्या आ रहा है, 196, मतलब ये ढूंढ रहा है पूरे पेज में कितने लिंक है, पूरे पेज में 96 लिंक है, इसलिए 96 आ रहा है। लेकिन जब हम ये लिखते हैं तो 1/9 क्यों आ रहा है, क्योंकि अब पूरे पेज में लिंक नहीं ढूंढ रहा है भाई, पहले टेबल को ढूंढ रहा है, और फिर टेबल के अंदर लिंक ढूंढ रहा है, टेबल के अंदर। हमने हमेशा बताया डबल स्लैश चाइल्ड भी चले, ग्रैंड चाइल्ड भी चले, कोई भी चलेगा, जो भी है। तो भैया देखो अब कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं ना, कम से कम 196 से कितने हो गए, 9, करीब कुछ पहुंचे हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट अभी पहुंचे नहीं। ये कितने, 8, और आ कितने रहे, 9। यही कंसेप्ट चलेगा जैसे हमने किया, लेकिन अगर मान लो हमने 9 ढूंढने रहे हो गया, ये एक्सपांड का तरीका देखो, जब ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा हो, कई बार भाई देखो, जब कईयों पे एक ही काम करना होगा तो कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा, और कई बार उनके बीच में कुछ भी आपस में कॉमन नहीं होगा, कुछ बार कोई कोई पेरेंट होगा जो उनके बीच में क्या होगा, कॉमन होगा, वो पेरेंट काम का नहीं हो तो उसके ऊपर जाओ, कोई एक ऐसा यूनिट उठाओ जिसके अंदर वो सभी के सभी पढ़ते हैं, जिसके अंदर सभी के सभी पढ़ते हैं, ये बात तो कॉमन है सब में, है ना। तो अब ये कंसेप्ट देखो क्या लिखा है, एक्सपांड, ध्यान से देखो, कि पहले टेबल ढूंढेगा जिसकी क्लास क्या हो, एच डी आर टैग बीजी हो, और फिर उसके अंदर ढूंढेगा उस टेबल के ऐसे कौन है जिनका टैग क्या है, ए, पूरे पेज में 196 है, लेकिन टेबल के अंदर टोटल कितने हैं, 9। अच्छा ये भी देख सकते हो वो 9 कौन कौन है, भाई 9 है, तुमको दिख रहे हैं 8, तुम्हें सोचना पड़ेगा ना, ये जो फालतू आ रहा है कौन है, तो कर देखो, देखो जी ये पहला है ना, ये पहला है, 1/9 मतलब पहले, पहले को हाईलाइट करता, पहला पीले कलर से कौन होगा, पहला, जब नीचे जाओगे अब आएगा दूसरा, ये ये देखो जी दूसरा है, हाँ यार ये भी सही है, इसमें गड़बड़ी नहीं है, तीसरा इसमें भी गड़बड़ी नहीं है, चौथा में भी नहीं है, पांचवा में भी नहीं है, छठे में भी नहीं है, सतवें भी नहीं है, आठवां भी नहीं है, यार 8 हो गए, मतलब 9वां गड़बड़ है, भाई 9वां कोई अलग है ना, ये 8 में से नहीं है, देखो कौन है वो, ये लो जी 9वां है, ये यहां कहीं पड़ रहा, ये ये भी आ, ये भी क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया हम जिस टेबल की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, हम जिस टेबल की बात कर रहे हैं, 1 मिनट, कहाँ गया तुम्हारा वो टेबल जिसकी क्लास क्या थी, एस डी आर टाइप बीजी ना, कहाँ गया भाई,
और ऊपर नहीं है भाई। हाँ तो दिख ही जाएगा। ये ये है। इसके अंदर देखो ध्यान से पहचानो, एरिया यहां से लेके कहां तक का है ना? तो उसमें ये वाला हिस्सा नहीं है ना? इसीलिए इसमें ये भी आ जा रहा है। देखो ध्यान से समझो, समझने की कोशिश करो। ये पूरी टेबल है ना, कहाँ पूरी पट्टी शुरू से लेके अंतिम तक, और उसके अंदर 8 भी हैं, लेकिन उसके अंदर जो सर्च के आगे नहीं है वो बना है रेंज और कुल्हाड़ी, वो भी वो वहां पे भी वो 9वां है। चाहो तो देख लो भाई। हाँ बोलो। क्विक क्रिएट लिंक नहीं है, और वो लिंक है। अच्छा हाँ, ये है क्विक क्रिएट क्यों नहीं लिया और सर्च को क्यों लिया। यार देखो यहाँ मिलेगा, ऐसे फालतू नहीं है। अगर ये बोल रहा है तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो भाई। तो ये एक इमेज है ना, लेकिन एक इमेज ये किसके अंदर है? ए के अंदर है ना। है तो सभी हिस्सा किसके, उसी के, उसी पट्टी के अंदर सब है ना। ये क्विक क्रिएट क्यों नहीं लिया भाई? क्योंकि क्विक क्रिएट का टैग ए नहीं है। टैग क्या है उसका? सेलेक्ट है। अगर रहा होता दिया। तो कितने आ रहे हैं? 9। एक है फालतू, क्योंकि ये वाला भी उसमें जुड़ जा रहा है ना, जबकि हमें चाहिए कितने? 8। अच्छा ये टेबल समझ में आ रहा है पहले कि नहीं? ये अच्छा, ये जरा और ध्यान से देखो, इसको बस ध्यान से देखना सीखना है इसमें, बड़ा पेशेंस के साथ देखो जरा, आप स्ट्रक्चर समझो। ये मेन टेबल है ना, उस टेबल के अंदर एक टी बॉडी है, टी आर है, फिर क्या है? 3 टीडी है। एक टीडी नहीं है, कितने हैं? 3। देखो पहला कहां से कहां तक है, ये देखो। ओ बिल्कुल, पहला ये भी नीला है, वो भी नीला। ये है कौन सा? पहला। देखो कि चलो इसका कलर बदलता है, इसमें कलर चेंज करने का ऑप्शन है ना, दिखेगा। ये देखो, इसके बाद ये पहला टीडी है, और ये देखो जी दूसरा है। दूसरा कहां से कहां तक है? माई होम पेज से लेके क्विक क्रिएट तक, जिसके अंदर वो 8 लिंक रहते हैं। और तीसरा है कौन? टीडी, ये जो कहाँ है? अंतिम वाला। वो फालतू वाला मेरा कहाँ था? इसी में था। वो ध्यान से देखो भाई, इसी में। ओ ये टेबल है पूरी। एक टीडी यहाँ से यहाँ, दूसरा टीडी यहाँ से यहाँ, तीसरा टीडी यहाँ से यहाँ तक। मेरे काम की चीज कहाँ है? दूसरे में हम टेबल ले, चाहिए कितने? 8। ये दूसरे टीडी के अंदर है सब ना। हम तो कहेंगे अगर इतना भी लिख दो, डबल स्लैश टीडी 2, ये इंडेक्सिंग होती है ना भाई। मतलब टेबल, टेबल के अंदर दूसरा टीडी, और दूसरे के अंदर ही सारे लिंक है ना, हम तो कहेंगे लिख दो डबल स्लैश। अब आ गए ना, फिर आ गए कि नहीं आ गए? अब फालतू आए? देखो क्या लिखा है, पहले टेबल पे जाएगा, टेबल के अंदर 3 टीडी हैं, उसके अंदर हम दूसरे पे गए, क्योंकि मेरी चीज कहाँ थी? दूसरे के अंदर। सिर्फ अगर अच्छा देखो, जब हम यहाँ क्या लिखे थे? टेबल डबल स्लैश ए, तब तो टेबल के अंदर 3 टीडी थे, तो सारे सब उसमें एक टीडी के अंदर 8 थे, एक टीडी के अंदर 1 था, तो सब आ गया ना। लेकिन जब ये लिख दिया तो 1/8 आया भाई, 1/1 क्यों आएगा? इसका मतलब क्या? टेबल, टेबल के अंदर दूसरा टीडी, और टीडी के अंदर ए ए। अच्छा एक चीज और देखो, अगर हम ये लिख दें तो तीसरा टीडी, भैया तीसरा टीडी यही था ना, यहां से लेके यहां तक, उसके अंदर एक ही लिंक था ना। देखो क्या बता रहा है, 1/2। हम्म, दिक्कत एकदम होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। अगर बिना इंडेक्सिंग के करने की कोशिश करोगे इसे, कि सोचो अगर ये किससे हो, बिना इंडेक्सिंग के, तो कुछ और यूज करोगे। जैसे जिनके, जो जिस लिंक के अंदर ये हैं, जिस लिंक के अंदर ये हैं। अच्छा ये देखो, ध्यान से देखो, एक चीज और देखो। अच्छा ये कह रहे हैं कि मान लो, ये कह रहे हैं सब TD2 लिख दोगे, तो दूसरे टीडी पे जाएगा और उसके अंदर लिंक ढूंढेगा। आज 3 टीडी हैं, कल को डेवलपर एक टीडी और क्या कर देगा, ये 2 से क्या बन जाएगा? तो यहाँ तो जब 2 लिखा रहेगा तो किसी दूसरे को पॉइंट करेगा।
ये तो किसी दूसरे पॉइंट करेगा, क्योंकि मेरे लिंक कहाँ रहते हैं अब, मेरे के अंदर रहते हैं, है ना। तो इनका कहने का मतलब है ये TD2 हटा दीजिए, हटा दिया। लेकिन अब समस्या कितने आ गए, 9। तो लेकिन कुछ अभी भी पैटर्न है, ध्यान से देखो। इन लिंकों में और इन लिंकों के बीच में एक पैटर्न तुमको दिखाई देगा, और वो ये है, इस ए जो लिंक है, ध्यान से समझना, ये जो लिंक है इसके href एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, जावास्क्रिप्ट डॉट वाइड करके है ना। और इसके जो लिंक है, इसके href की वैल्यू क्या आ रही है, इंडेक्स डॉट php, और फालतू चीजें बहुत आ रही हैं। लेकिन जितने ये 8 लिंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें तुम्हें मिलेगा एक चीज कॉमन, कि हर लिंक के href की वैल्यू जो होगी वो किससे शुरू होती होगी, इंडेक्स डॉट php से। इसी दिन के लिए तो सिखाया गया कंटेंट्स और स्टार्ट में, है ना। देखो तो ऐसा लिख देते तुम, देखो ध्यान से, ए लो ऐसे, या पहले लिखते हो कंटेंट्स, फिर लिखते हो @href इक्वल टू सिंगल कोट्स में, सॉरी हाँ यार, कॉमा और सिंगल कोट्स के अंदर इंडेक्स डॉट php। अब TD भी इस्तेमाल नहीं हुआ, और 8 मिल भी गए, है ना। देखो ध्यान से भाई, जितना पढ़ाया गया सिर्फ वही इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी अलग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हमारा अपना लक्ष्य याद रखो, लक्ष्य यही है कि कैसे भी करके वो लिस्ट में वो आए जिन पे काम करना है, वो ना आए जिन पे काम नहीं। क्लियर है ये बात। बहुत तरीकों से आ सकता है भाई, तो यही सारे तरीके यही लिखे ट्राई करो, बहुत तरीकों से आ सकता है, एक नहीं आ जाए। जैसे अभी तुम लोग ये लिखे हो ना, एक्सपार्ट में नॉट भी चलता है, जो नहीं चाहिए था उसके href की वैल्यू क्या थी, जावास्क्रिप्ट करके थी ना, लगा देते नॉट जावास्क्रिप्ट वाली, तो वो नहीं आता, बाकी आप वही आता। बहुत तरीके हैं, तरीके तो बहुत हैं, बिल्कुल, जो तुम जैसे भी तुम इसको यूज करो। अब देखो, चलो भाई, कहाँ गया ये सिनेरियो, यही था ना। अब देखो कैसे कोड लिखेंगे, सारे लिंक्स का निकालना है ना, आसान, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, और वाई डॉट एक्सपाथ, और लिख दिया जी क्या, एक्स। समझ रहे हो ना एक्सपाथ क्यों लिखा गया है, ध्यान से इस वीडियो को देखो, ध्यान से सोचो, कोई कंफ्यूजन हो पूछो, छोड़ने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, टाइम मत पास करो, हम पहले बता रहे हैं। अब ये देखो फाइंड एलिमेंट्स देता क्या है, लिस्ट एलिमेंट, और ये क्या हो गया, लिस्ट टैब लिंक्स, आ गया। अब भाई यही देखो, इसके बाद तो कोड क्या है, फिक्स है, फिर कुछ नहीं करना, फिर तो तुम जानते हो, लिस्ट टैब लिंक्स डॉट साइज मेथड कॉल करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें क्या, टैब लिंक का काउंट। नाम अच्छे रखा करो यार, टैब लिंक काउंट। अब फॉर लूप लगा दो जी, देख रहे हो ये कोड एकदम वैसे ही, बस रटा रटाया कोड अब लिखना है। फिर वही क्या, इंट आई इक्वल टू जी, पहले भी यही लिख रहे हैं तो वही लिखोगे, आई इज लेस देन आर इक्वल टू, या लेस देन आर इक्वल टू लिखोगे तो टैब लाइन काउंट -1 करोगे, और अगर ऐसे लिखोगे तो सिर्फ क्या लिखोगे, टैब लिंक काउंट और आई प्लस, फिर टैब लिंक्स डॉट गेट, आई पास कर दो। अब एक एक करके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और एक एक करके वेब एलिमेंट को वेरिएबल में इस तरह से आते चले जाएंगे। लिख देते हैं WE टैब लिंक्स। जरा ध्यान से देखो हम नाम कैसे रखते हैं, इसी तरह से नाम रखा करो भाई, जिसे नाम से ही पता चल जाए कि ये वेब एलिमेंट की ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, वो भी किसके, टैब लिंक। अब टैब लिंक्स डॉट गेट टेक्स्ट, भाई वेब एलिमेंट मिल गया है ना भाई अब,
वेब एलिमेंट का मेथड होता है ना गेट टेक्स्ट। अब ये मिल गया तुमको स्ट्रिंग, और लिख दो टैब लिंक टेक्स्ट, और चाहो तो भैया क्या करा दो, इसको प्रिंट करवा लो, चला दो इसको। अब देख रहे हो नीचे वाला कोड लगभग फिक्स ही रहता है, इसमें सारी कला तुम्हारी, सारा दिमाग तुम्हें सिर्फ एक्सपाथ लिखने में लगाना है। तुम्हें ऐसा एक्सपाथ लिखना है कि उनके साथ कॉमन हो जिन पे काम करना है, और उनके साथ कॉमन न हो जिन पे काम नहीं करना, या उनसे मैच करे जिन पे काम करना है, उनसे मिस मैच करे जिन पे काम नहीं करना। देखो चल गया होगा, आ चुका होगा, ये लो जी आ गया ना। 8 के 8 होगा, क्लियर है इतनी बात। अब इस, हाँ अब इस टाइम, हाँ बोलो कहाँ पे गेट आई की है ना। ना भाई, एक मिनट एक मिनट, लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ ऐसे नहीं लिख सकते हो ना। हाँ बिल्कुल। देखो इनका कहने का मतलब टैब लिंक्स डॉट गेट आई करोगे भाई, लिस्ट है ना, लिस्ट वेब एलिमेंट है, लिस्ट गेट पे क्या देगा, वेब एलिमेंट देगा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, चाहो तो उस वेब एलिमेंट को वेरिएबल में स्टोर करो, और चाहो तो डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर लो। ये हो ना ट्राइपल डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट सेट कीज कर देते हो, उसका क्या मतलब हुआ, स्टोर नहीं किया, सीधे आगे क्या कर दिया, यूज कर दिया। भाई जब ये भी चलेगा लिस्ट टाइप लिंक्स डॉट गेट, गेट तो गेट से क्या मिलेगा, वही वेब एलिमेंट मिलेगा ना। अगर तुम्हें स्टोर करना है तो स्टोर करो, अगर तुम्हारा मन है कि डायरेक्ट यूज करने का तो क्या कर दो, लो जी यहीं पे डॉट गेट टेक्स्ट कर दो। तब बस तुमको भैया इसको ऐसा कुछ करना पड़ जाएगा, लॉजिक ऐसा। और ये लिखने की अब जरूरत, अब भी वही काम करेगा भाई। भाई क्या किया था, गेट आई करके जो मिला वेब एलिमेंट में रख लिया आगे, तो यहाँ क्या कर दिया, हाँ नहीं भैया सीधा इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए, जैसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के बाद सीधे सेंड कीज कर देते हो बिना वेब एलिमेंट को स्टोर। क्लियर है ये। बिल्कुल, देखो ऐसे रहने दे। अब बताओ इस टाइप की सिनेरियो कर लोगे, ठीक है। जैसे चलो एक और करते हैं, एक सिनेरियो और, कि जितने यहाँ बॉक्स आ रहे हैं, ध्यान देना, जितने बॉक्स आ रहे हैं, हर बॉक्स के अंदर टॉप पे उसका नाम लिखा है ना, टॉप कोड्स, टॉप पोटेंशियल्स, की मैट्रिक्स, टॉप ट्रबल टिकट्स। हम चाहते हैं जितने बॉक्स और उनके ऊपर जो उनका हेडर लिखा हुआ, हमें सब प्रिंट कर, सबका टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि हमें टेस्ट करना है कि सब सही आ रहे हैं कि क्या आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। अब ऐसा एक्सपाथ लिखना होगा कि जिसके अंदर ये आए, ये आए, ये आए, फालतू और कुछ ना आए। जैसे चार, ये चार ही क्यों, चार चार 8, और चार 12, और एक कितने आए, 13। ऐसा लिखने हैं कि 13 आए, लिखा जाए। तो ऐसा देखते हैं क्या इसमें कुछ कॉमन है इनमें आपस में। कैसे करोगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, लो जी ये भाई बेकार है, टैग है सिर्फ क्या, बी, और फिर क्या है, इनर टेक्स्ट है, और इनर टेक्स्ट तो सबका क्या है, अलग है। यहाँ लिखा है टॉप कोट्स, वहां लिखा है क्या, टॉप पोटेंशियल्स। सब आम नहीं, नहीं है, ध्यान दो। और फिर क्या बचा इसके पास, ले देखे टैग, टैग का नाम क्या है, बी। जरा इस्तेमाल करके देख ले क्या इससे बात बनती है। लो भैया वन ऑफ कितना आ रहा है, 18। वन ऑफ कितना आ रहा है, 18, क्योंकि ये 13 ही नहीं है जिनका टैग बी है, ये तो 13 है ही जिनका टैग क्या है, बी है। जैसे ये देखो, ये हुआ, ये हुआ, इनका टैग बी तो है ही, लेकिन 5 और भी है जिनका टैग बी है। जब फर्स्ट स्लैश बी लिखोगे तो पूरा ले आएगा ना पेज में, तो 18 लेके आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितने, 13। तुम्हें चाहिए कितने, 13। फिर क्या करें, वैसे देखो, अच्छा ये लोग भी है ना यार, ये भी देखो, मेरे ख्याल से यही लोग आ रहे हैं एक्स्ट्रा, ये जो मैट्रिक्स नहीं लिखा है, बी जानते हो क्या होता है, अक्सर डेवलपर जब किसी चीज को बोल्ड
बोल्ड मतलब तो मोटा सा एक हेडिंग जैसा दिखाई दे, क्या बोलते हैं बोल्ड। उसके लिए ही डेवलपर अगर कुछ भी बी में लिखोगे तो बोल्ड रहे। और मेरे ख्याल से ये मैट्रिक्स मॉड्यूल ये जो भी आ रहा है, वैसे तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, समय है तुम्हारे पास, तुम क्या करो, चेक करो ये 18 में से कौन किसको पॉइंट कर रहा है। ये जी है पहला, है ना, ये पहला है, ये पहला। लेकिन ना भाई, कहाँ देखते हैं पहला कौन है। पहला कोई और है यार, ये पहला जाने कौन है। ये वर्ल्ड क्लॉक कौन है यार। आई तो हिडन है, हिडन है, दिख रहा है वर्ल्ड। ना भाई, नीचे नहीं है, हिडन है। वैसे भी ऐसा ऐसा अक्सर नहीं लिखा, कोई हो पहला और हो नीचे, जो पहला होगा वो ऊपर ही होगा, जो दूसरा होगा उसके बाद होगा, ऐसा नहीं होगा जो पहला है वो नीचे है, जो ऊपर है। होने को हो सकता, लेकिन 99.99 केसेस में ऐसा नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में होगा जब डिजाइन थोड़ी अलग हो, जनरली ऐसा होगा नहीं। देखो पहला ये है भाई, पता नहीं कौन है, मतलब हिडन है। दूसरा कौन है, ये है, ये भी क्या है, हिडन है। तीसरा, ये तीसरा है भाई, कौन है तीसरा। और ये चौथा, पांचवा, छठा, देखो ये भी है ना। मतलब देखो दो पहले फालतू आ रहे थे और तीन ये फालतू है। मैट्रिक्स मॉड्यूल, देखो छह, और ये देखो सातवां, आठवां, और इसके बाद तो सब सही है ना। देखो बाद वाले सब क्या हैं, सही हैं, लेकिन पांच फालतू हैं। अगर हम ये एक्स पाथ लिख देंगे तो क्या आ जाएंगे, पांच आ जाएंगे फालतू ना। फिर क्या करें भाई। तो भाई देखो ऐसा कौन है जो इन सब का क्या है, पेरेंट। चलो से मान लो ये है, इसका पेरेंट कौन है, टीडी। ये सबका पेरेंट है। भैया देखो एरिया दिखाता है कि मेरा एरिया कितना है, उसका एरिया उतना है ना। तो उसमें नहीं, एक काम करते हैं जरा, हम लोग को दिखाने के लिए इसको, मशीन का कलर तो ठीक, चलो ठीक है। भाई ये है ना, ये टीडी तो नहीं है मेरा सब, ये टीडी क्या उन 13 का पेरेंट है। ये टीआर है, नहीं। ये टी बॉडी है, नहीं। ये टेबल है, नहीं। यार देखो एरिया दिखा रहा है ना, क्या उतने में सब आ रहे हैं। यही है ना भाई, आगे बढ़ो तब, फिर क्यों सोच रहे हो। ये डिव लो, क्या इसी इतने के अंदर सारे हैं, नहीं। फिर ऊपर बढ़ते हैं भाई। एक डिव ये दिखा, एक डिव ये दिखा ना। देखो हाँ, उसी के अंदर पूरा ना ना भाई, पूरा पेज कहाँ है। ये यहां से ले, ये जो पूरा वाला ये वाला हिस्सा, देखो देखो देखो, और नीचे तक आएगा, देखो दिखाई देगा, ए लो, ये देखो इतने में ही है। वो जो 13 वो है ना, तो इस्तेमाल करोगे इसका भाई, डिव जिसकी आईडी क्या है। और एक तो आईडी है, आईडी तो यूनिक होती ही है, टेंशन ही नहीं है। डबल स्लैश डिव @ आईडी बराबर मेन मेंटेनेंस, कितना आया, 1/1, ये तो आ गया। अब उसके अंदर अगर हम लिख दें डबल स्लैश बी, तब भी कितने आ रहे हैं, 1/12 आ रहे हैं, क्योंकि 13 तो वो आ ही रहे हैं, और तीन फालतू अभी हम तुमको दिखाए ना, तो वो तीन भी इसमें आ रहे हैं ना। अब अब कंटेंट्स देखो, अच्छा अब तुम देखोगे शायद तुमको ऐसा एक पैटर्न सा दिखे, लेकिन नहीं है यार, हमको एक दिख रहा था, सब में टॉप वर्ड है ना, लेकिन कुछ में नहीं, नहीं है ना। बहुतों में तो टॉप वर्ड है और बहुतों में टॉप वर्ड नहीं है यार। फिर हम्म, अच्छा ये देखो जरा, देखो ध्यान से समझो भाई, ये लो, ये है जी डिव, पूरा बड़ा डिव। इस डिव के अंदर एक डिव देखो है कैसा, स्ट्रक्चर भी थोड़ा समझने की कोशिश किया करो, सब समझ में आएगा ध्यान से देखोगे। बस भैया पेशेंस रखो, मतलब समय दोगे तब, वैसा नहीं कि अपने आप आने लगेगा। ये लो जी, हाँ,
ये है ना, इसके अंदर ये पहला, फिर भाई ये देखो ये दूसरा, यार ये तीसरा है ना, इसी के अंदर फालतू तीन और आ रहे हैं ना, और यही सारा खेल क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं ना। तीसरे के अंदर ये तीन फालतू नहीं रहे होते तो मेरा काम हो चुका है। क्या करें, कुछ तो ऐसा होगा जो इनमें इनमें और इनमें कुछ अंतर हो, देखे कुछ है। नॉट लगाओगे तो क्या लिखोगे, नॉट मॉड्यूल, नॉट मैट्रिक्स, नॉट काउंट, ना ना। एक काम करते हैं भाई, एक चीज देखो, यहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर करना होगा। ए लो, अच्छा ये देखो इतनी अच्छे पहले, अब एक को, अब देखो तुम्हारा जिम्मेदारी बनती है, अभी एक के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो। देखो भैया पूरा क्या है, कहाँ गया यार डिव, ये पूरा ये डिव है, डिव के अंदर ये डिव है, डिव के अंदर ये टेबल है, ध्यान से देखना ये टेबल है ना। इस टेबल के पास कुछ खास है, कुछ कुछ नहीं है खास, अच्छा ये है, ये टेबल है, तो ये है, तो मतलब जानते हो सच्चाई क्या है, अब अब जितने डिव हैं, हर डिव के अंदर एक क्या है, टेबल है, और उसी टेबल के अंदर ही तुम्हारा ये वाला हिस्सा है जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। ले ऐसा देखो, ऐसा तीसरे के साथ भी है भाई, लो देखो ये देखो, ऐसा किसके साथ है, एक मिनट, इसके साथ भी तीसरा भी कहाँ है, एक टेबल के अंदर है ना। अच्छा, एक चीज अब समझ में आई हमारे, देखो, लेकिन जो फालतू वाले हैं वो उस डिव के अंदर, एक डिव के अंदर पहले डिव के अंदर जो पहले टेबल है उन्हीं के अंदर मेरा क्या है, हेडर है। और एक ऐसा है जिसके डिव के अंदर दूसरा टेबल है जिसके अंदर वही फालतू लोग, तो शायद कुछ ऐसा यूज करें हम, जो कुछ अंतर है, सेम है सब कुछ, कुछ भी अंतर नहीं है। तो भैया यहाँ एक काम करो, वन, अब भी 16 ही आ रहा है ना, हमें कितने चाहिए, 13, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए कि जो इनको इनसे अलग करे, किससे, ये जो फालतू वाले चले आ रहे हैं ना, इन तीनों से उसे क्या करे, अलग करे। ना ना, वो स्पेस तो खेल बिगाड़ देता है, इसमें स्पेस है ना, इसमें नहीं है, और स्पेस नहीं, वो एनबीएसपी लिखा है, यही तो दिक्कत कर रहा है। हम्म, अच्छा 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 अच्छा, ये देखो, ये जो टेबल है, और टेबल के अंदर ये बी है ना, लेकिन ये बी टेबल के अंदर है और ये साथ में किसके अंदर है, टीडी के अंदर, और जिस टीडी की क्लास क्या है, होम पेज मैट्रिक्स एचडीआर। जरा इन मैट्रिक्स वालों को देखो ध्यान से, क्या ये भी किसी टीडी के अंदर है जिसकी क्लास होम पेज मैट्रिक्स, वो भी एक टीडी के अंदर है, लेकिन उस टीडी की क्लास क्या है, सॉरी, उसके पास क्या है, अलाइन लेफ्ट है, वो क्लास नहीं है जो हमें दिख रही थी, क्या दिख रही थी, ध्यान से देखो, वही है इसमें, कोई भी देखेगा तो उसे पहले दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो 13 है मेरे काम वाले, बी, उनका एक पेरेंट है कौन, होम पेज मैट्रिक्स, हाँ एक टीडी जिसकी क्लास क्या है, होम पेज मैट्रिक्स एचडीआर, और ये मैट्रिक्स वालों का ऐसा कोई पेरेंट नहीं, तब हम ऐसे लिखें, इसमें तो ज्यादा ही दिमाग लग गया, लेकिन हाँ अगर ध्यान से देखो, सिर्फ वही नियम है, और थोड़ा पेशेंस रख के, डबल स्लैश, आ गया ना 13, एक्स पात रखो अपना साइड में, इधर देखो, देखो आ गया ना 13, और फिर चेक करके देख लो, पहला यार ये है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां, सब परफेक्ट।
आई बात समझ में? ध्यान से देखोगे, इसको जब भी करते हैं, अगर हम ही लोग किसी भी एप्लीकेशन पे काम करें, हम भी ऐसे तुरंत नहीं कर देंगे, एनालाइज हमें भी करना पड़ेगा, और एनालाइज तुम्हें भी। बस यही होगा, हम लोग की प्रैक्टिस है, तो एनालिसिस हम लोग क्या कर देंगे, इसकी थोड़ी जल्दी कर देंगे, और तुमको यही काम करने में शुरू शुरू में उसका 30 मिनट आधे घंटे लगते हैं। लेकिन वही नियम यूज करो, ध्यान से स्ट्रक्चर देखोगे, तुमको बात समझ में आएगी। क्लियर है ये? तो ये वाला कोड लिख दें। अब दिमाग काम कर रहा है। इसका कोड तो करे, देखो दूसरे का लिखना है ना, दूसरा पूरा नहीं लिखेंगे, सेम ही तो रहेगा, बस कहाँ अंतर आ जाएगा, लो जी, यही एक्सपाथ का अंतर आ जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा वेरिएबल का नाम चेंज कर दें, पूरा लिखने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब। लो जी, ये लिख दिया। इसका नाम लिख दे क्या, लिस्ट, और ये बॉक्स बने हैं ना, लिस्ट लिख दें ना, बॉक्स हेडिंग या हेडर, ठीक है, बॉक्स हेडिंग, एक लिस्ट है जिस ढेर सारे बॉक्स जो है ना, उनके हेडिंग ही तो निकाल रहे हैं ना, बस लो जी, लो, और इसको लिख दें क्या, हेडिंग काउंट, लो जी, बन गया कोड वही। लो, कोड वही है कि नहीं है, कुछ अंतर नहीं कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, और इसका नाम रखते हैं WE और हेडिंग, नहीं हेडिंग इसको रखें, और इसको रखें हेडिंग टेक्स्ट। हाँ, नाम देखो भाई, यहाँ टेक्स्ट निकल रहा है ना, ऊपर थोड़ी निकल रहा। लो जी, बन गया, चला दो कोड अब। हाइप हो गए, आ गया होगा सब, देखो ये तो 8 हाई गए, और ऊपर वो 13 भी आ गए ना। अब उनका जो यूज करना है, अब समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? क्लियर है ये? अच्छा, एक चीज और, इतना तो सब कुछ है, जैसे मान लो तुमसे कोई ये कहता कि 8 लिंक का टेक्स्ट निकालो, और एक एक करके 8 पे क्या करो, एक एक करके क्या करो, 8 पे क्लिक करो। मतलब यार देखो, टैब लिंक निकाल, वेब एलिमेंट मिल गया है ना, तो गेट टेक्स्ट किए तो क्या ले आया, टेक्स्ट, और डॉट क्लिक कर दोगे तो क्या कर देगा, या वो लिंक का टेक्स्ट भी ले आओ, और एक एक पे क्या करो, क्लिक भी करो। तो बस क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे यार, यही जो WE टैब लिंक्स है, डॉट मेथड कॉल कर दो भाई, लो, क्या गलत बोले, एक ना भाई, तुझे कहेगी 8 पे क्या करो, 8 का टेक्स्ट तो निकाल भाई, कोई कह दे इस टेस्ट पे ये लिखा होगा कि 8 का टेक्स्ट भी निकालना है, और एक एक करके 8 पे क्या करना है, तो वे वेरी बेट गेट टेक्स्ट नहीं तो टेक्स्ट, और क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाए, चलाएं, चलेगा। देखो, एक्सेप्शन आएगी ना, वो दिक्कत नहीं है भाई, खुला ना, क्या खुला, 8 तो हमेशा सामने ही रहते हैं, ये तो टैब है ना, ये हटते थोड़ी ना है। माई होम पेज पे क्लिक कर दिया, तब भी मार्केटिंग दिखाई देगा, मार्केटिंग पे क्लिक कर देगा, क्या सेल्स गायब हो जाएगा, ये तो टैब है, ये तो ऊपर रहते ही है ना, पट्टी रहती है, चाहे जहां क्लिक करो और चाहे जहां क्लिक करो। और एरर आ चुकी है, और एरर भी आई होगी, इसका नाम होगा स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, और लो जी भाई, नहीं है ये नाम, ना ना भाई, टेक्स्ट क्यों क्लिकेबल नहीं होता, जो बोले हैं वो आएगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आया है ना, ये ऐसा ही है, ये नहीं चलता है। और इसका भैया, इसकी वजह क्या है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी सोल्यूशन देखें, अगर कभी ऐसा करना हुआ, ये कब ड्रामा करेगा, जब क्लिक करना हो,
तो जानते हो क्या करना, ये इसी लाइन से लिस्ट बन रही है ना, इतना यही कर लेना क्या, कॉपी, यही कर लेना क्या, कॉपी, और इसको लूप की आखिरी लाइन में कर देना क्या, पेस्ट। लूप के अंदर आखिरी लाइन में कर देना पेस्ट, चाहे तो आखिरी लाइन में कर देना और चाहे तो कहां कर देना, पहली लाइन में। देखो ध्यान से क्या किया है भाई, लिस्ट वेब एलिमेंट पूरा नहीं कॉपी किया, कहां तक, बस वेरिएबल के नाम से लेके यहां तक इतना पूरा कॉपी किया, और फिर क्या कर दिया, इसको लूप के अंदर पूरा पेस्ट कर दिया, और लूप में कहा, पहली लाइन में। जब ऐसा आए स्टेज एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, तब ऐसा कर देंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इसकी वजह उन चीजों पे बात करें। अब चला के देखो, मतलब वही वेरिएबल नेम से लेके वो लिस्ट में एलिमेंट वही, ये तो नहीं, देखो देखो, अच्छा माई होम पेज, मार्केटिंग, फिर सेल्स कर रहा है ना, फिर देखो सपोर्ट, एनालिटिक्स, इन्वेंट्री, टूल्स, सेटिंग्स, सब तक गया ना। तो भाई ये है ट्रिक, लेकिन इसमें कभी ऐसे मत कर देना, बहुत से लोग कॉपी पेस्ट बता दिए तो लोग क्या करेंगे, पूरी लाइनियां ऐसे से ऐसे लेके क्या कर देंगे, उसे कॉपी कर देंगे। अब इसमें दिक्कत ये आए, एरर इस बात की है कि भैया एक ही वेरिएबल को दो बार क्यों डिक्लेयर कर रहे हो यार, एक वेरिएबल तो एक ही बार डिक्लेयर होता है ना। इसीलिए तो कहा कि भैया दोबारा उसमें वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन दोबारा उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो भैया ऐसा कर दो। अब एरर चली गई और तुम्हारा काम। ऐसा कब करना है, जब एक एक्सेप्शन आएगी, क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्लास में इस एक्सेप्शन के ऊपर बात होगी। एक एक्सेप्शन तो सब लोग जानते हो ना, नो सच एलिमेंट और नल पॉइंटर, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तीन exception क्या, और ये चौथी एक्सेप्शन जो आई थी यार, क्यों आई, कैसे आई, या ये लिख देने से मेरे हट क्यों गई, इन सब चीजों पे आगे डिस्कशन करेंगे। और याद रखना, ये ऐसी एक्सेप्शन है जो हर इंटरव्यू में पूछी जाती है। हाँ हाँ। हम्म। सर उस पे जो कर्व लिखा है वो एलियन टाइप का बना हुआ है, ये सर उसको क्लिक हो जाता है, फिर कोई वो आते हैं जो टेक्स्ट भरने के लिए, सर हाँ, उसको भरते हैं तो सर कोई से क्लिक में बिल्कुल, यहाँ लगा देना थ्रेड डॉट स्लीप ना, 2 3 4 सेकंड, कितना थ्रेड डॉट स्लीप में क्या लिखा, तब करेगा, तब करेगा 4000, मतलब अगर 4 सेकंड खुलने में लग रहा है तो 4000 डाल देना, ठीक है। और अगर नहीं लग रहा है, कम लग रहा है तो कम डालो, चाहे ज्यादा डाल दो, करेगा काम। वो दिक्कत बस उतनी नहीं आएगी। ज्यादा समझ चाहिए तो भरने ज्यादा हाँ।